इंसान का जब एवोल्यूशन हुआ तब वो एनिमिज्म में मानते थे। जब आफात को देखते थे तो चूंकि वो उसको समझ नहीं पाते थे तो वो कहते थे कि ये अलग अलग स्पिरिट्स हैं जो इन मुख्तलिफ आसमानी और ज़मीनी आफात में मौजूद हैं। और जब एग्रीकल्चर का दौर शुरू होता है अब वो जो स्पिरिट्स है उसका नज़रिया भी तब्दील होता है। वो उन स्पिरिट्स को ह्यूमनाइज कर देते हैं। जिस चीज़ से एग्रीकल्चर को फ़ायदा पहुँच रहा है उससे मैंने एक अलग खुदा को एसोसिएट कर दिया उस स्पिरिट के साथ। अब चूंकि माशरे में इंसान अलग अलग इलाकों में आबाद हो चुके हैं, अब उनके अलग अलग पैंथियन बनते हैं, लेकिन इब्तिदा एक ही तरीके से हुई है, स्पिरिट्स, और स्पिरिट्स को ह्यूमनाइज कर दिया और ह्यूमनाइज करने के बाद उनको नाम दे दिए। यूनान का फलसफा है लोगोस का। लोगोस कहते हैं वर्ड को, और इसका कॉन्सेप्ट ये है कि वाजिबुल वजूद है, नेसेसरी बीइंग है, जिसको डेमियर्ज या अनमूव्ड मूवर कहते हैं एरिस्टोटल या प्लेटो की ज़बान में। जब वो अपने बारे में सोचता है तो उससे एक अकल सादिर होती है जिसको इस्लामी फलसफे में अक्ल अव्वल कहते हैं। इसको वो लोग कहते हैं लोगोस। तो ट्रिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो इस तरह डेवलप हुआ कि फादर, सन और होली स्पिरिट ये तीनों इक्वली एक गॉड है। ये ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, यहाँ पे मेरे हाथ में किताब मौजूद है। इस किताब का नाम है द हिस्ट्री ऑफ गॉड। कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग की सबसे पहली किताब है और सबसे पॉपुलर किताब है। और कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो बाज़ाहिर तौर के ऊपर हमें कहा जाता है कि इसने जो है इस्लाम के दिफा में बहुत सारी किताबें लिखी है। और कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग जो है एक ईसाई नन थी रसूल खुदा की शख्सियत के ऊपर, जो कि सलमान रुश्दी जो रसूल खुदा के ऊपर वेस्ट 9/11 के बाद जो है वो एतराज़ात किए जा रहे थे कि इस्लाम जो है वो तशद्दुद के ऊपर बना हुआ है। इस्लाम के अंदर जो है वो इस्लाम की जो बुनियाद है वो तशद्दुद के ऊपर मबनी है, और इसी वजह से 9/11 का वाक़या जो है वो पज़ीर हुआ। तो ये एक ईसाई खातून, एक ईसाई नन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में और इस्लाम के दिफा में बाकायदा किताब लिखती है। द प्रॉफिट ऑफ आवर टाइम, इस तरीके से जो है प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, इस तरीके से 2 किताबें इनकी बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो ये इनकी जो है ना सबसे पहली ये किताब है। अच्छा, मैं जब ये किताब पढ़ रहा था तो सबसे पहले तो खुदा का आगाज़ करते कि ये खुदा का जो नज़रिया है ये कहाँ से है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि हम जो अभी जो बात करने की इब्तिदा कर रहे हैं वो हम जो है हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी पे बात कर रहे हैं, एकेडमिक्स पे बात कर रहे हैं, हम कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट के ऊपर बात नहीं कर रहे। अच्छा, अब क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी या एकेडमिक्स के अंदर हम देखते हैं कि खुदा के वजूद का नज़रिया एवोल्यूशन में किस तरीके से हुआ, किस तरीके से इवेल्युएट हुआ कि पहले क्या था, फिर क्या हुआ, फिर यूनिटी के अंदर कैसे आएगा, एक खुदा का नज़रिया कैसे वजूद में आया। तो यहाँ पे अब इस किताब के अंदर मैं पढ़ रहा था तो यहाँ पे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खुदा को क्या कहा जाता है, एल। अच्छा, एल, अब जो है वो एल कनानी ज़बान या हैब्रू वर्ड में हमें इसको कहा जाता है कि अब जो एल जो था ये अभी इसी एल से इसराएल, इस्माएल, क्योंकि हर जगह में खुदा के नाम के साथ जो है वो वर्ड अटैच हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो कहते हैं कि जो इब्राहिमिक गॉड जो था, जो सुप्रीम बीइंग जो था, वो कहता है कि वो बहुत ज़्यादा खाना बदोश, उस ज़माने में खाना बदोश हुआ करते थे। अब मैं रिलीजियस टेक्स्ट की बात नहीं कर रहा, हज़रत इब्राहिम के दौर में जो उनको आग में फेंका, मैं रिलीजियस टेक्स्ट की बात नहीं कर रहा, उनके एकेडमिक्स की बात करता हूँ। उन्हें कहते थे कि भाई खाना बदोश थे, खाना बदोशों का दौर था। उस ज़माने में खुदा जो है वो उनके खेमे में आता था, उनसे बातचीत किया करता था। फिर उसके बाद जब ये सिलसिला चलता गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में आया तो फिर ये एल जो है अब याहवे हो गया। अच्छा, याहवे का जिक्र जो है वो किताब मुक़द्दस यहाँ पे हमारे पास मौजूद भी है, बाइबल हमारे पास मौजूद है, इसमें याहवे और एल का दोनों का जिक्र मौजूद भी है। तो अब यहाँ पे जो है वो अब उस ज़माने में जो है वो जो फ़िरौन जो थे वो हज़रत बनी इसराइल के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया कर रहे थे। तो उस ज़माने में जो है वो खाना बदोशों को खुदा नहीं चाहिए था। उस ज़माने में कहर बरसाने वाला, आग, कोई एक ऐसा खुदा चाहिए था कि जो कि बहुत ज़्यादा बुलंद हो, जिसमें बहुत ज़्यादा ताकत हो। तो इस ज़माने से अब वहाँ से वो सिलसिला चला। अब वो उसी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो खुदा था वो सिर्फ ऐसे ही खुदा नहीं था, वो सिर्फ मामूली सा खुदा नहीं था, बल्कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर भी था, और ताकतवर होने के साथ साथ वो लॉ गिवर भी था। आपको कानून भी दे रहा था कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो मैं जैसे वैसे 10 कमांडमेंट, कितने कमांडमेंट्स आते हैं, शायद 10 कमांडमेंट्स, इस तरीके से जो किताब मुक़द्दस में जिसका जिक्र किया जाता है। फिर उसके बाद जब बनी इसराइल के अंदर, बनी इसराइल के जो 12 कबीले, बनी इसराइल के अंबिया, अब वहाँ से जब सिलसिला निकला तो वहाँ पे जो ना खुदा का जो नज़रिया थोड़ा सा तब्दील हुआ। तब्दील होने के बाद कैसे हुआ कि भाई यहाँ पे जो है ना अब जो है वो लोगों को खुदा वो चाहिए था कि जो कि उनका दुख दर्द समझ सके, उनको मोहब्बत करने वाला खुदा मिले। खुसूसन यहाँ पे मेरे ख्याल से रज़ा असलान की किताब भी मौजूद है, गॉड एंड ह्यूमन हिस्ट्री। उसके अंदर भी वो कहते हैं कि भाई उस ज़माने में जो खुदा जो बना वो ऐसा बना कि खुदा के अंदर खुदा इंसानी तमाम, हर इंसान जो खुदा को देखता था वो ऐसा देखता था कि उसके अंदर खुदा की तमाम सिफ़ात मौजूद है। वो गुस्सा भी कर रहा है, वो खुश भी हो रहा है, वो डांट भी रहा है, वो अजाब भी दे रहा है, लेकिन उसमें जो इंसानों वाली जो बुराई है ना वो उससे पाक है। लेकिन खुदा जो है बिल्कुल इंसानों जैसा ही है, जिस तरीके से मैंने आपको जिक्र किया। अब यहाँ पर जो है ना, क्योंकि ये एकेडमिक्स की बात हो रही है तो एकेडमिक्स
इस तरीके से उसको किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करता है कि खुदा का जो नज़रिया जो एवोल्यूशन हुआ। अब एल याहवे, अच्छा कुछ मैं कहता हूँ एल याहवे पे एल से ही इला निकला है, इला से ही अल्लाह निकला, तो जो है जैसे बता अलिफ लाम तो वो है। तो ये तमाम चीज़ें जो एवोल्यूशन हुआ, तो एक तरह से अगर हम इसको किताब पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि यार ये ऐसे नज़रियात हैं तो जो कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे, या ये कि ऐसे नज़रियात है गुमराह कौन है। क्योंकि हम जो है वो रिलीजियस टेक्स्ट की, मैं दोबारा बोल देता हूँ, हम कोई रिलीजियस टेक्स्ट की बात नहीं कर रहे, हम एकेडमिक्स की बात कर रहे हैं, हम फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, या हम एंथ्रोपोलॉजी की बात कर रहे हैं। क्योंकि शाहज़ेब तुम जो है वो एंथ्रोपोलॉजी, एकेडमिक्स और फिलॉसफी में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ रखते हो, खुसूसन कंपैरेटिव स्टडी के अंदर। तो ये अगर ये तमाम चीज़ें अगर तुम मुझे समझा सको कि बिल्कुल मुझे तो सारी सर से ऊपर से ही गई है। जी बिल्कुल, जैसे कि हमारे पास ये किताब मौजूद है गॉड द ह्यूमन हिस्ट्री, तो इसके अंदर रज़ा असलान जो हैं वो एक पूरा एवोल्यूशन बयान करता है कि खुदा का नज़रिया इंसानी इर्तिका के अंदर किस तरीके से डेवलप होता है। जैसे कि हमने देखा कि हम एकेडमिक्स की बात कर रहे हैं, हम एकेडमिक फील्ड की बात करते हैं, इसमें थियोलॉजी नहीं देखी जाती। यानी कि थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट तो इतना कि हम लोग खुदा में क्यों मानते हैं, खुदा का वजूद है या नहीं है, वो एक अलग डिस्कशन है, हम वो डिस्कशन नहीं कर रहे। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि एथियस्ट के नज़र में और उन लोगों की नज़र में कि जो एकेडमिक फील्ड्स में काम करते हैं, आर्कियोलॉजी में काम करते हैं, जो हिस्ट्री में काम करते हैं, जो इंसानी तारीख़ को पढ़ते हैं, उनकी नज़र में खुदा का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे डेवलप हुआ। क्योंकि हम ये देखते हैं कि हर चीज़ इंसान के अंदर, जिस चीज़ में इंसान मानता है, ज़बान हो, कल्चर हो, सकाफ़त हो, तमद्दुन हो, वो इंसान के अंदर मुख्तलिफ़ मुआशरों में और माहौल के ज़ेरे असर रहते हुए डेवलप हुई हैं। तो यकीनन ये जो कॉन्सेप्ट है खुदा का, ये भी उनकी नज़र में डेवलप हुआ होगा, वो ये मानते हैं। तो ये कैसे डेवलप हुआ है, इस हवाले से इस किताब के अंदर बड़ा ही ब्रीफली बयान किया गया है। कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग की किताब में भी बयान किया गया है और इस हवाले से वो काफ़ी सारे रेफरेंसेस और दलाइल भी देते हैं। तो इस किताब के अंदर वो ये बयान करता है कि इंसान का जब एवोल्यूशन हुआ तकरीबन 2 लाख साल पहले, जब इंसान जो है वो होमो सेपियंस बन के अफ्रीका से बाहर निकले और यहाँ पर मेसोपोटामिया में आबाद हुए, हिंदुस्तान में आबाद हुए, तब वो एनिमिज़म में मानते थे। एक ऐसा नज़रिया है कि वो क्या करते थे, जब आसमान में आने वाली आफ़ात को देखते थे, जब ज़मीन में आने वाली आफ़ात को देखते थे, तो चूँकि वो उसको समझ नहीं पाते थे, तो वो कहते थे कि ये अलग अलग स्पिरिट्स हैं जो इन मुख्तलिफ़ आसमानी आफ़ात में और ज़मीनी आफ़ात में मौजूद हैं। बारिश हो रही है, इसका भी एक स्पिरिट है, दरख्त है उसका भी एक स्पिरिट है, दरिया है उसका एक स्पिरिट है। जिस चीज़ से उनको जो फ़ायदा मिलता उस चीज़ पर वो कोई स्पिरिट एसोसिएट कर देते। अब क्यों ऐसा करते, उसके पीछे की भी साइंस बयान की गई है इस किताब। मुझे नहीं समझ में, स्पिरिट का मतलब हमारे यहाँ पे तो स्पिरिट का मतलब सोल होता है। सोल, एग्जैक्टली। उस ज़माने में स्पिरिट का मतलब तो खुदा था ना। नहीं, अभी हम एनिमिज्म की बात करें, अभी खुदा का कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ। अच्छा। अभी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगा। तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, ये स्पिरिट का कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ वो भी बात करता है उस पर। वो उसकी साइकोलॉजी बयान करता है कि इंसान के अंदर एक थ्योरी ऑफ माइंड होती है जिसको साइकोलॉजिस्ट्स बयान करते हैं। वो ये होती है कि हम अगर किसी भी जगह देखते हैं, हमें कोई ऐसी चीज़ दिखती है कि जो इंसानी चेहरे से मुशाबहत रखती है, बादल हो गए ख़ास तौर पे, या पत्थर हो गए, या दरख्त हो गए, तो उसमें एक इंसानी शक्ल के तौर पे हमें एक गुमान होता है कि गोया इंसानी शक्ल है, दूर से देखते हैं, अंधेरे में देखते हैं। उससे क्या हुआ, क्योंकि अभी नए नए इंसान डेवलप हुए थे तो वो उससे डरने लगे। जब डरने लगे तो इस डरने की सिफत ने इंसान को बचाया, क्योंकि अगर वो ना डरते तो कोई भी जानवर आके उनको हमला कर देता, वो खा जाता, तो फिर होमो सेपियंस एक्सटेंट हो जाते। लेकिन इस सिफत ने उनको बचाया। लेकिन ये सिफत आगे डेवलप होती है स्पिरिट्स के फॉर्म में। वो ये मानते हैं कि चूंकि मुझे उसमें कुछ दिखा है, उसके अंदर कोई ना कोई स्पिरिट है, उस दरख्त में, उस दरिया में, उस आसमान की बारिश में। अब होता यूँ है कि जब उनके लोग मरते थे, जैसा कि इस किताब में बयान किया गया है, तो वो क्या करते थे कि उन लोगों को दफनाते थे। जैसा कि हमें आर्कियोलॉजी में मिला है कदीम ज़मानों के लोगों में कि हमें उनके ढांचे मिले हैं दफन किए हुए। हमने कैसे अख़ज़ किया कि वो क्यों दफना रहे हैं, हमने देखा कि जब वो दफनाते थे ना तो उसके साथ उनके कुछ टूल्स को दफन करते थे, जैसे कि उसका भाला हो गया, या जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं उनकी कब्रों के साथ। यानी कि यूँ समझ सकते हैं कि गोया उन्होंने जानवर को शिकार करके उसके साथ दफन किया हो कि मरने के बाद इसको ये गोश्त काम आएगा। इससे हम ये कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं कि उस ज़माने में भी लोगों के अंदर आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट था, क्योंकि अगर ना होता तो दफन क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आया कि वो ये भी मानते थे कि मरने के बाद कोई ज़िंदगी है, और वो ये भी मानते थे कि हर चीज़ के अंदर सोल मौजूद है। अब होता यूँ है, वक्तन फ़वक्तन जो ही इंसान 10,000 साल पहले सिविलाइजेशन में आता है, एक ऐसी सिविलाइजेशन जब पहले इंसान शिकार करता था, जानवरों का शिकार करके अपने कबीले के लोगों को गोश्त खिलाता था। अब एक ऐसा वक्त आया कि वो एक जगह ठिकाना बसाने लगा। जब एक जगह ठिकाना बसाने लगा तो उसके साथ जो उसके हमरा होते थे वो भी वहाँ पर ठिकाना बसाने लगे, और एक मुआशरा बना, एक गांव बना, एक बस्ती बनी। अब उस बस्ती में पहले क्या था, सिर्फ फैमिली थी,
बीवी थी, शौहर था और बच्चे थे, साथ में शिकार करते थे और खाते थे। लेकिन जब साथ रहने लगे, जब मुआशरा बना, जब एक बस्ती बनी, उसमें रिश्ते बनने लगे कि भाई ये जो है वो हमारे चचा के बेटे हैं, ये वहाँ वो हैं वो है। अब क्या होता है कि एक नई सिविलाइजेशन बनती है 10,000 साल पहले। अब उसके अंदर वो शिकार को तर्क करते हैं, क्योंकि शिकार के लिए उनको खाना बदोश बन के रहना पड़ता था, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, सर्दियाँ आ गई तो इधर, गर्मी हो गई तो उधर। लेकिन अब चूंकि वो एक बस्ती में रहते हैं तो अब उनको कोई ऐसी रिसोर्स चाहिए जहाँ पे वो खाना खुद बना सकें या उगा सकें। यहाँ पर एग्रीकल्चर का दौर शुरू होता है, और जब एग्रीकल्चर का दौर शुरू होता है, अब वो जो स्पिरिट्स है जिनको वो मानते थे, उसका नज़रिया भी तब्दील होता है। और वो कैसे तब्दील होता है कि वो उन स्पिरिट्स को ह्यूमनाइज कर देते हैं। यानी कि वो जो स्पिरिट्स हैं, आसमान में बारिश बरस रही है, इसका जो स्पिरिट है इसको बारिश का खुदा कह दो। जो ज़मीन में पहाड़ मौजूद है, पहाड़ों का खुदा कह दो। जलजले आ रहे हैं, जलजलों का अलग खुदा कह दो। दरिया है, दरिया की अलग देवियाँ और अलग खुदा कह दो। समंदर का खुदा अलग कर दो। जिस जिस चीज़ से मुझे मेरे एग्रीकल्चर को फ़ायदा पहुंच रहा है, उससे मैंने एक अलग खुदा को एसोसिएट कर दिया उस स्पिरिट के साथ। उसको मैंने एक ह्यूमनाइज फिगर दे दी, उसको एक शक्ल सूरत दे दी। फिर मैं उसके लिए कुर्बानियाँ पेश कर रहा हूँ ताकि मेरे एग्रीकल्चर में फ़ायदा हो। अगर मैं उस आसमान के बारिश के देवता को कुर्बानी पेश करूँगा तो मेरी अच्छी बारिश होगी और मेरी फसलें अच्छी ग्रो करेंगी। ठीक है, समंदर का देवता है और दरिया का देवता है। इन तमाम देवताओं को खुश करने के लिए उनके लिए बलियाँ चढ़ाई जाती थी, उनके लिए कुर्बानियाँ पेश की जाती थी। तो बताने का मकसद ये कि अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ तक पहुँचा है कि वो जो स्पिरिट्स हैं वो एक ह्यूमनाइज शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। अब उन स्पिरिट्स के साथ नाम एसोसिएट किए जा रहे हैं। ठीक है, अगर बारिश बरसाने का खुदा है तो उसको नाम दिया गया इंद्र। अगर गरज का खुदा है तो उसको नाम दे दिया गया ज़्यूस। ठीक है, अगर समंदर का खुदा है तो उसको नाम दे दिया गया वरुण। ठीक है, तो इस तरह मुख्तलिफ खुदा बन गए। अब यहाँ पे पैंथियन बनते हैं। अब चूंकि माशरे में इंसान अलग अलग इलाकों में आबाद हो चुके हैं, कोई मेसोपोटामिया में आबाद हुआ है, कोई हिंदुस्तान में आबाद हुआ है, कोई इंडस वैली सिविलाइजेशन में आबाद हुआ है, कोई मायान और अजटक में आबाद हुआ है, अलग अलग इलाकों में आबाद हुए हैं। अब उनके अलग अलग पैंथियन बनते हैं, लेकिन इब्तिदा एक ही तरीके से हुई है, स्पिरिट्स, और स्पिरिट्स को ह्यूमनाइज कर दिया और ह्यूमनाइज करने के बाद उनको नाम दे दिए। अब उन नामों के साथ हर किसी ने अलग अलग नाम दे दिए, स्पिरिट सेम है। ठीक है, हिंदुस्तान में आएंगे तो इंद्र है, ग्रीक में जाएंगे तो ज़्यूस है। ठीक है, हिंदुस्तान में आएंगे तो मित्र है, ग्रीक में जाएंगे तो मिथ्रस है। ठीक है, तो इस तरीके से गॉड्स अलग अलग नाम के साथ उसी स्पिरिट्स में एसोसिएट हो गए। अब क्या होता है, अब यहाँ पे मिथोलॉजी का दौर शुरू होता है, क्योंकि अब लोग वहाँ पे आबाद हैं, अपने ज़िंदगी भर के मामलात को अंजाम दे रहे हैं। अब क्या होता है कि वो अपनी जो मामलात है ना, मेरा भाई है, मेरा शौहर है, बीवी है, बच्चे हैं, जो कुछ भी है, अब उनमें क्या हो रहा है कि वो तमाम रिश्तों को एसोसिएट करते हैं उन ह्यूमनाइज्ड फिगर्स के साथ कि भाई इंद्र जो है वो ऋषि कश्यप का बेटा था, उसके जो है वो 12 आदित्य उनके बेटे थे, फिर 11 रुद्र हैं, 8 वासु हैं, 2 अश्विनी कुमार हैं। इस तरीके से अलग अलग रिश्ते बन गए, अलग अलग गॉड्स जो हैं उनके आपस में ताल्लुकात हैं। ठीक है, तो इससे क्या बनती है, मिथोलॉजी बनती है। अब उन मिथोलॉजी के साथ वो एसोसिएट करते हैं कहानियाँ। अब उन कहानियों को वो रिलेट करते हैं अपनी ज़िंदगी के साथ कि मैं अगर खुदाओं की कहानियाँ पढ़ूंगा कि ज़्यूस ने किसके साथ शादी करी, उसका बेटा कौन था, उसकी बेटी कौन थी, मैं उन कहानियों को रिलेट करके अपनी ज़िंदगी में जो है वो उसको अमल में ला सकता हूँ। ये मिथोलॉजी का दौर है। अब यहाँ पे ये होता है कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग पैंथियन बन गए। अब अगर आप मिस्र में आ जाते हैं, उनका अलग पैंथियन बन गया, आयरस, ठीक है, आमनहोटेप वगैरह। कनान में एक अलग पैंथियन बनता है। कनान, जिसको आप सरजमीन फ़लस्तीन कहते हैं, वहाँ पर जो बुतपरस्त थे, जो वहाँ का पैंथियन था, वो एक अलग पैंथियन बनता है। ग्रीक का पैंथियन अलग बनता है, इंडिया का पैंथियन अलग बनता है। अब हम खुसूसन बात कर रहे हैं कनान के पैंथियन की, जिसका आपने जिक्र किया, एल, याहवे। ये वो नाम हैं जो कनान के पैंथियन में आते हैं, यानी कि फ़लस्तीन के पैंथियन में आते हैं। यहाँ के जो लोग थे, इब्राहिम से भी पहले की बात है, जब अभी बुत परस्ती बड़ी आम थी यहाँ पर, चूँकि ये दायरा बुत परस्ती से ही जो है वो ये तमाम नज़रियात बने हैं। वहाँ पर क्या होता है कि एक खुदा होता है, उसका नाम होता है एल, जिसकी वो इबादत करते हैं। उसका बुत आज भी मौजूद है वहाँ पर, मुख्तलिफ जो हैं वो क्या नाम है, उनमें म्यूज़ियम्स में मौजूद है। एल और उसकी बीवी का नाम होता है आशरे। ठीक है, और उसके 2 बच्चे होते हैं, एक का नाम होता है याहवे और एक का नाम होता है बाल, जो कि आजकल आपने बड़ा मशहूर सुना होगा, बाल। ठीक है, तो बाल असल में एल का बेटा होता है। अब ये एक पैंथियन है जिसकी कनान के लोग इबादत करते हैं। ठीक है, अब होता यूँ है कि किसी भी पैंथियन के अंदर जब
ज़रूरत आती है मुआशरे के अंदर, उस ज़रूरत के तहत उस एक खुदा की खुसूसियत बढ़ जाती है, बाकी खुदाओं की खुसूसियात डिक्रीज़ हो जाती हैं। तो वो एक खुदा ऐसे निखर के आता है कि इसको हम कहते हैं हीनोथियज़म, यानी कि सारे खुदाओं को मानते हो लेकिन इन सब खुदाओं में से किसी एक खुदा को तुम ज़्यादा पावरफुल मानते हो और बाकी खुदाओं को कम पावरफुल मानते हो। तो होता यूँ है कि एक ऐसा वक्त आता है कि कनान के पैंथियन में जो एल खुदा है ना, उसकी खुसूसियत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो सारे खुदाओं का बाप कहलाता है और एल की इबादत सबसे ज़्यादा होती है। इसकी मिसाल अगर मैं हिंदुज़म में दूं तो हिंदुज़म में चूँकि बहुत सारे खुदा हैं, पहले जो है वो इंद्र की, वरुण की, मित्र की, इन सब की इबादत होती थी वेदों के दौर में, लेकिन जूँ तरक्की होती गई और पुराणों का दौर गुजर गया, बुद्धा के बाद की भी बात है, ईसा के बाद की बात, अब 3 खुदा जो है वो हमें ज़्यादा प्रेवलेंट नज़र आते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिवा। हालांकि शिवा का कोई जिक्र वेदों में नहीं आता, वेदों में रुद्र का जिक्र आता है, ठीक है, लेकिन रुद्र डेवलप होकर शिवा बन जाता है और विष्णु एक अलग भगवान है, एक अलग गॉड है जो कि साउथ इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया में वर्शिप किया जाता था और शिवा जो है वो कश्मीर में वर्शिप किया जाता था। आज वो दौर है कि आज जो है वो पुराणों में ये हमें पढ़ने को मिलता है कि शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णुश्च हृदयम शिवः, कि शिवा विष्णु का रूप है, विष्णु शिव का रूप है और शिव के दिल में विष्णु है, विष्णु के दिल में शिव है। हरिहर का कॉन्सेप्ट कि गॉड एक ही है, ये विष्णु और शिव उसके 2 नाम हैं। लेकिन अगर हम एंथ्रोपोलॉजी के ज़रिए देखते हैं, हिस्ट्री के ज़रिए देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है। पहले ये 2 अलग अलग खुदा थे, अलग अलग कल्चर के मानने वाले लोगों में प्रेवलेंट थे। जो वक्त गुजरता गया वो कल्चर्स आपस में मर्ज हुए, उन्होंने उन नामों को एक कर दिया और कहा कि एक ही खुदा के 2 नाम हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, लेकिन ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे। मुझे लग रहा है हमें पहले डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, प्लीज डिस्क्लेमर दे दो यार कि हम जो है वो रिलीजियस टेक्स्ट की, मैंने पहले ही बयान किया कि हम भगवत गीता वगैरह की भी हम बात नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली हम जो है यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन हिस्ट्री और ह्यूमन कल्चर की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ह्यूमन कल्चर के अंदर, सोसाइटी के अंदर कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते हैं। क्योंकि जाहिर है हर कोई तो मुंह उठा के नहीं मानने लगा, बुत बना लिया भाई ये मेरा खुद है। ये तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप होते हैं इंसान की साइकोलॉजी के अंदर, इंसान के कल्चर के अंदर, मुआशरे का एक असर होता है। हम उसके हवाले से बात कर रहे हैं। चूँकि हमारा जो फोकस है वो कैनानाइन पैंथियन है, तो मैंने सिर्फ मिसाल के तौर पे हिंदुज़म का एक मिसाल दी कि कैसे देखो वहाँ पे भी खुदा मर्ज हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो एल है वो हिनोथिज़म में एक प्रेवलेंट गॉड बन के सामने आता है, ठीक है। उसका जो बेटा होता है ना याहवे, वो मदयन के लोगों में प्रेवलेंट होता है। अब इस बुक के हिसाब से रज़ा असलान की किताब में चूँकि एंथ्रोपोलॉजी बयान करता है, इसमें वो बताता है कि किस तरीके से ये जो 2 खुदा हैं, एक एल और एक यावे जो उसका बेटा होता है, ये मर्ज हो जाते हैं। 2 अलग अलग कबीले होते हैं। वो ये मानता है कि बनी इसराइल कोई एक कबीला नहीं था पूरा टोटल, एक इसहाक की औलाद में से नहीं था। ये एकेडमिक्स ये मानते हैं कि ये अलग अलग कौमें थीं जो कि बाद में मर्ज हो गई। इन्होंने अपनी कहानी एसोसिएट कर दी कि हम लोग एक नस्ल से आते हैं, ठीक है। एकेडमिक्स ये मानते हैं, ठीक है। तो अब चूंकि वो ये मानते हैं, उसमें क्या आता है कि 2 अलग अलग कबाइल हैं, 11 कबीले अलग, एक कबीला जुड़ा का अलग, यहूदा का कबीला, ये मर्ज होते हैं। तो यहूदा के जो कबीले वाले होते हैं वो याहवे को मानते हैं और जो बाकी 11 कबीले वाले होते हैं वो मानते हैं एल को। तो उन्होंने क्या किया, इसको मर्ज कर दिया और कहा कि एक ही खुदा है और ये उसके 2 नाम हैं। और बाकी जो खुदा थे उन सबको कटा दिया, अशरे को कटा दिया। अब हम नहीं सुनते कि एल की कोई बीवी है, कटा दिया। उसके बेटे बाल को भी कटा दिया और एसोसिएट कर दिया कि बाल जो है वो शैतान है और बाल की इबादत हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक ही खुदा है जो सच्चाई का खुदा है, अच्छाई का खुदा है, वाहिद खुदा है। मोनोथिज्म आ गया और उसका नाम है एल और याहवे, उसी का नाम है। अब जो मूसा वाला किस्सा आता है ना, वो जब मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आता है तब ये याहवे का नाम जो है ना हमें बनी इसराइल में प्रेवलेंट मिलता है। उससे पहले सिर्फ एल का जिक्र आता है। तो इब्राहीम, इसहाक, याकूब ये सब एल की ही इबादत करते थे, एक ही खुदा की इबादत करते, उसको एल पुकारते थे। बाइबल में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब मदयन में रहते थे शुएब अलैहिस्सलाम के पास, जब वो तूर पे जाते हैं तो तूर पे जलती हुई झाड़ी में से आवाज़ आती है कि ए मूसा, मैं हूँ तेरा खुदा और मैं हूँ इब्राहीम, इसहाक और याकूब का खुदा। तो मूसा कहता है कि मैं जब अपनी कौम के पास जाऊँगा तो मैं उसको क्या बताऊँगा कि मुझे किसने भेजा है। तो वो खुदा उसको कहता है कि मैं एल हूँ और तू अपनी कौम को कहना कि मैं हूँ ने तुझे भेजा है, मैं हूँ ने तुझे भेजा है। तो वो मूसा कहता है कि मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मैं हूँ ने तुझे भेजा है। तो अल्लाह उससे कहता है, यानी कि याहवे उससे कहता है कि उनको कहना कि याहवे ने मुझे भेजा है, मेरा नाम याहवे है, अहया अशर अहया इब्रानी में, यानी कि याहवे, यानी कि आई एम दैट आई एम, ये मेरा नाम है और अब तक ये मेरा नाम रहेगा। और 10 कमांडमेंट्स में से एक कमांडमेंट है कि तुम खुदावंद का ये मुकद्दस नाम यावे बेज़र ना लेना, बिला वजह ना लेना, ठीक है, वरना तुम्हारी नस्लों को सज़ा दी जाएगी। अब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि एल ने मुझे भेजा है और उसने मुझे अपना नाम बताया यावे।
यहाँ से बनी इसराइल के अंदर ये दोनों नाम एक खुदा के लिए मर जाते हैं और मूसा उनसे कहते हैं कि शिमा इज़राइल अदुनाई एलोहिना अदुनाई यखद। यहाँ पे जो लफ्ज़ है अदुनाई वो याहवे की जगह बोला जा रहा है, जैसा कि याहवे का नाम नहीं लिया जा रहा। अगर मैं याहवे का नाम लूँ तो आयत यूँ बनेगी, शिमा इज़राइल याहवे एलोहिना याहवे यखद, कि सुनो ए बनी इसराइल याहवे हमारा एल है, याहवे एक है। अब ये जो लफ्ज़ है ना याहवे और एल, इसका तर्जुमा होता है इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। इंग्लिश में एल का तर्जुमा होता है गॉड आज की ज़बान में, और याहवे एक मुक़द्दस नाम है, उसकी जगह हम बोलते हैं मौला, आका या हमारा मास्टर, रब, तो उसका तर्जुमा करते हैं लॉर्ड। ठीक है, तो अब आयत इंग्लिश में यूँ बनती है, लिसन ओ बनी इसराइल, लॉर्ड इज़ अवर गॉड, लॉर्ड इज़ वन। और अगर इसका उर्दू में तर्जुमा किया जाए तो क्या बनता है, सुनो ए बनी इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा है, खुदावंद एक है। अब बज़ाहिर आपको लगेगा खुदावंद और खुदा एक ही खुदा की बात हो रही है, क्योंकि इसके पीछे अगर आप जाएं तो वो खुदावंद के पीछे वो लफ्ज़ है याहवे और खुदा के पीछे वो लफ्ज़ है एल, जो कि आज भी आपको स्ट्रॉन्ग्स की जो डिक्शनरी है हिब्रू ज़बान की, आप उसमें सर्च करें, उसकी इंटरनेशनल नंबरिंग के साथ आपको मिल जाएगा, और वो पूरी बाइबल में इसी तरह से इस्तेमाल हुआ हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट इस तरह से डेवलप होता है आगे जाके, जुडाइज़म का बताता है इस किताब के अंदर कि जुडाइज़म के अंदर एल और याहवे मर्ज होकर किस तरीके से जुडाइज़म का खुदा बनता है। फिर ये जिक्र करता है ईसाइयत का कि कैसे वो फिर फादर बनता है, उसको हम फादर फिगर के तौर पे देखते हैं उसी एक खुदा को, और उसका बेटा होता है ईसा। ठीक है, फिर आखिर में बयान करता है कि इस्लाम का क्या कॉन्सेप्ट आया और इस्लाम किस तरह डेवलप हुआ। तो रज़ा असलान उसको भी एंथ्रोपोलॉजी और एकेडेमिया की नज़र से देखता है। अच्छा, अब कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो ट्रिनिटी का भी जिक्र करते हैं कि ट्रिनिटी में जो है ना हम कहते हैं कि बाप है, बेटा है और रूहुल कुद्स है। तो अगर बाज़ाहिर तौर पे अगर मैं तुमसे कहूँ कि यार ट्रिनिटी जो है वो हमें समझा देंगे, क्योंकि हर जगह के ऊपर जब हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, एकेडमिक्स पढ़ते हैं, तो हमें जो है ना ट्रिनिटी ट्रिनिटी ट्रिनिटी, तो ये बात समझ में नहीं आती कि बाप है, बेटा है, रूहुल कुद्स है, तो ये क्या चीज़ है? बाप है यानी खुदा, बेटा यानी हज़रत ईसा, और रूहुल कुद्स यानी रूहुल कुद्स। हाँ, ये ट्रिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये तो बहुत बाद में डेवलप हुआ था, पहले तो स्टार्टिंग की क्रिश्चियनिटी में ये मौजूद नहीं था, और इसी वजह से क्रिश्चियनिटी के अंदर बहुत सारे फ़िरके बने। ठीक है, इबोनाइट्स बने, ठीक है, बहुत सारे फ़िरके बने, और उनको अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलता। उनमें से अक्सर फ़िरके तो वो थे कि जो ईसा अलैहिस्सलाम को इंसान मानते थे और खुदा को जो है वो अलग एक एंटिटी मानते थे। तो ये डेवलपमेंट इस तरह होती है कि ग्रीक फ़िलासफ़ी का इन्फ्लुएंस होता है क्रिश्चियनिटी के अंदर, और ग्रीक्स के यहाँ जो है वो एक फ़िलासफ़ी है जिसको हम कहते हैं लोगोस। ठीक है, लोगोस का मतलब होता है वर्ड। तो इस किताब के अंदर रज़ा असलान भी इसको एकेडेमिकली बयान करता है, एंथ्रोपोलॉजिकली बयान करता है कि किस तरीके से क्रिश्चियनिटी डेवलप होती है। जैसे कि हम लोगों ने जुडाइज़म का समझ लिया कि जुडाइज़म के अंदर जो गॉड का कॉन्सेप्ट था वो कैसे डेवलप हुआ अकॉर्डिंग टू एंथ्रोपोलॉजी, कल्चर के हिसाब से किस तरीके से डेवलप हुआ वो हमने समझा। तो उसी में ये बताता है कि यीशु मसीह जब आते हैं ना, वो रिवॉल्ट करते हैं ज्यूस के ख़िलाफ़ और रोमन्स के ख़िलाफ़। तो बाइबल के मुताबिक आप बाइबल पढ़ें तो यीशु मसीह ने पूरी इंजील में खुदा को मुखातिब करते हुए बाप का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और ख़ुद को उसका बेटा कहा है। ठीक है, खैर इस्लाम तो इस चीज़ को नहीं मानता, हम चूँकि बाइबल की बात कर रहे हैं तो इसमें इसका जिक्र आता है। अब हमें यह समझना है कि ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप कैसे हुआ। तो होता यूँ है कि जब ईसाइयत फैलती है, यूनान में भी जाती है, और आपको पता है इंजील की जो चारों किताबें हैं वो यूनानी ज़बान में लिखी गई हैं। इतना ज़्यादा यूनान का इन्फ्लुएंस तो था इंजील के ऊपर। तो यूनान का फ़लसफ़ा है लोगोस का। लोगोस कहते हैं वर्ड को, और इसका कॉन्सेप्ट ये है कि वाजिबुल वजूद है, नेसेसरी बीइंग है, जिसको डेमियर्ज या अनमूव्ड मूवर कहते हैं एरिस्टोटल या प्लेटो की ज़बान में। उससे जो है जब वो अपने ऊपर सोचता है ना, अपने बारे में सोचता है, तो उससे एक अक़ल सादिर होती है जिसको इस्लामी फ़लसफ़े में अक़ल अव्वल कहते हैं। इसको वो लोग कहते हैं लोगोस वर्ड, यानी कि खुदा का कलाम। खुदा कलाम करता है, और वो जो खुदा का कलाम होना खुदा की अबदी सिफत है। ठीक है, तो ईसाइयत ये कहती है, ईसाइयत का मुकद्दमा ये है कि यीशु मसीह जो हैं वो खुदा का कलाम है। ठीक है, क्योंकि गॉस्पेल ऑफ जॉन की पहली वर्ड्स में ही बोला है, पहले बाब की पहली आयत, कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। दूसरी आयत उसमें कहता है कि इसी कलाम के तवस्सुत से खुदा ने तमाम ज़मीन व आसमान को बनाया। और 16वीं आयत उसमें कहता है कि कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे साथ रहा। और वो मुजस्सम कौन है? वो ये मानते हैं कि वो ईसा अलैहिस्सलाम है। तो ट्रिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इस तरह डेवलप हुआ कि नाइसीन क्रीड के अंदर यूँ हुआ कि लोग साथ में बैठे, जो उनके बड़े बड़े पोप्स थे, उन्होंने ये फ़ैसला दिया कि हमें बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है कि ईसा को हम क्या कहें, गॉड कहें, इंसान कहें, या आधा गॉड कहें आधा इंसान कहें, क्योंकि इसके जो सिफ़ात हैं वो इंसानों वाली नहीं लग रही। उन्होंने ये कह दिया कि ईसा जो है ना बिलाखिर एक 100% गॉड है। ठीक है, लेकिन
इन ह्यूमन फ्लैश, यानी गॉड इन फ्लैश, गॉड रिवील्ड इन फ्लैश। ये खुदा का वो कलाम है, खुदा की अबदी सिफत है जो दुनिया में मुजस्सम हुई, इंसान के तौर पे हमारे साथ रही, इसको हम गॉड कह रहे हैं। और जो होली स्पिरिट है वो हमारे यहाँ मुसलमानों में माना जाता है कि होली स्पिरिट जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, लेकिन ईसाइयों में होली स्पिरिट को जिब्राइल नहीं मानते। होली स्पिरिट जो है वो खुदा की कुदरत है और खुदा की अबदी सिफत है। इसीलिए ट्रिनिटी जो है ना वो असल में गॉड और यानी कि फादर, सन और होली स्पिरिट, ये तीनों इक्वली एक गॉड है। और यानी कि एक गॉड है फादर, उसकी दो सिफात हैं, कलाम और उसकी कुदरत, ये तीनों मिला के एक ही गॉड बनता है। और इसमें वो ये कहते हैं कि फादर इज़ नॉट सन, सन इज़ नॉट फादर, फादर इज़ नॉट होली स्पिरिट, होली स्पिरिट इज़ नॉट फादर, सन इज़ नॉट होली स्पिरिट, होली स्पिरिट इज़ नॉट सन, बट फादर इज़ गॉड, सन इज़ गॉड, होली स्पिरिट इज़ गॉड, 100% इक्वल गॉड। ये ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है। सही सही। अच्छा, मैं एक सवाल इसे शुरू में पूछा था कि ये एल, फिर यावे, फिर ये इला, और ये जो इला फिर इला से आपको पता है जो आता है, तो ये इसकी क्या मतलब, अगर फ़र्ज़ करें कि ना अगर फ़र्ज़ करें हम इसको लाइटर मोड में हम इसको समझना चाहें तो कि जो है वो ये जो फ़र्ज़ करें अब लिख ली थी ईसाइयत, फिर यहूदियत पहले थी, फिर ईसाइयत थी, फिर उसके बाद जो है फिर हम देखते हैं कि फिर हम जो है वो इस्लाम आ जाता है। तो ये इसका क्या पूरा का पूरा अगर देखें, रोड मैप अगर है? हम जो है वो इस हिसाब से देखें, एटमोलॉजी के मुताबिक, एटमोलॉजी कहते हैं लफ्ज़ जो हैं वो कैसे बनते हैं और उन लफ्ज़ों से क्या क्या चीज़ें एसोसिएट होती हैं। तो ज़बान का तसलसल यही होता है कि एक ज़बान में एक लफ्ज़ बोला जाता है, वो जिस चीज़ के लिए मशहूर होता है उसके लिए एसोसिएट हो जाता है, फिर आगे जाके उस लफ्ज़ के साथ नई चीज़ें भी एसोसिएट हो जाती हैं। ठीक है, इस्लाम का क्या कॉन्सेप्ट है अल्लाह के हवाले से वो हम सब जानते हैं, लेकिन जो अल्फाज हैं अरबी ज़बान के वो तो ज़ाहिर है एवॉल्व हुए हैं, क्योंकि इंसान की ज़बान होती है, ज़बान जो है वो इंसान ही बनाता है। अब उस ज़बान के अंदर अल्लाह के लिए जो मैं लफ्ज़ अल्लाह बोल रहा हूँ, या मैं खुदा बोल रहा हूँ उर्दू में, या हिंदी में भगवान बोल रहा हूँ, ठीक है, या मैं हिब्रू में एल बोल रहा हूँ, तो ये अलग अलग नाम हैं जो कि अलग अलग कल्चर से इवॉल्व होके आए हैं। हिंदी में ईश्वर बोल रहा हूँ, तो अब हम बात कर रहे हैं अल्लाह का जो लफ्ज़ है ये कैसे बना। मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लाह का कॉन्सेप्ट कैसे बना, इसका मैं जिक्र नहीं कर रहा। वो तो आप ये किताब पढ़ेंगे तो आपको एकेडमिकली समझ में आ जाएगा कि एथियस्ट और जो नॉन मुस्लिम्स हैं और जो एकेडमिक स्कॉलर्स हैं वो क्या मानते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सिर्फ एटमोलॉजी की। वो ये है कि जो लफ्ज़ एल था इब्रानी ज़बान में, उसको जब एहतराम के साथ पुकारा जाता है तो उसको प्लूरल कह के पुकारा जाता है, यानी कि उसको सीगा जमा में पुकारा जाता है। और इब्रानी ज़बान की लुगत में जब सीगा जमा इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें ईम लगाया जाता है आखिर में, ईम। ठीक है, जैसे हज़रत मरियम का जो नाम था वो मरी था, उसको जब प्लूरल में पुकारा गया तो मरियम पुकारा गया इब्रानी ज़बान में, जिससे अरबी में मरियम बना। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो असल नाम था वो था यहशुआ इब्रानी ज़बान में, वहाँ से यूसुस बना, यूसुस से ईसूस बना, वहाँ से अरबी में ईसा बना, लेकिन इंग्लिश में और लैटिन में जाके जीसस बन गया और उर्दू में यसू बन गया। ठीक है, तो ये नामों का एवोल्यूशन है। तो इस तरीके से नाम इवॉल्व होते हैं। तो जो एल था ना, इसको जब हम लोग प्लूरल में पुकार देते तो बना एलोहेम। आज भी अगर आप बाइबल पढ़ें वहाँ पे एलोहेम का जिक्र है, उसी अल्लाह को एलोहेम पुकारा जा रहा है। शमा इज़राइल अदुनाई एलोहेनो अदुनाई खद, एलोहेनो हमारा खुदा। ठीक है, तो अब एलोहेम को हम अरबी में जब करते हैं तो क्या बनता है अल्लाहुम्मा। ठीक है, या इलाह, इलाह यानी कि गॉड। अब आप देखें कि किसी भी बुत को हम इलाह बोल सकते हैं कि भाई ये इनके इलाह हैं, इन्होंने इनको अपना इलाह बनाया हुआ है। ठीक है, जैसे हम पहला कलमा बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, कि कोई इलाह नहीं है सिवाय अल्लाह के। तो इलाह कहते हैं स्मॉल जी वाले गॉड को, और अल्लाह कहते हैं कैपिटल जी वाले गॉड को। अब अल्लाह कैसे लफ्ज़ बनता है? अब ये जो इलाह है ना, इसको मैं लाम मारिफा लगाता हूँ, मैं इसको प्रॉपर नाउन बनाता हूँ, क्योंकि कॉमन नाउन में तो कोई भी बुत जो है वो इलाह बना हुआ है। प्रॉपर नाउन में एक ख़ास खुदा है जिसके सिवा कोई खुदा नहीं है, उसको मैंने कहा अल इलाह, यानी कि गॉड सिंपल, उसको मैंने लगा दिया द गॉड, प्रॉपर हो गया, एक ही हो गया, वाहिद, उसके सिवा कोई नहीं है, तो वो मैंने कह दिया अल इलाह। अब उसमें लाम साइलेंट हो जाता तो बन जाता है अल्लाह। तो अरबिक ज़बान के अंदर जो ये एटमोलॉजी आती है अल्लाह की, वो इस तरह से आती है एल से। अब जो लफ्ज़ याहवे है वो आगे कंटिन्यू नहीं हुआ, क्योंकि उसमें जो है वो खुद तौरात में इसका 10 कमांडमेंट्स में एक कमांडमेंट अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मेरा ये नाम बेमकसद ना लेना। तो ज्यूज़ स्कॉलर्स जो हैं वो उसको लेना ही छोड़ देते हैं। तो एक तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी गुम हो गई, बाज़ लोग इसको यहुआ कहते हैं, कोई इसको याहवे कहता है, कोई सिर्फ YHWH बोलता है, क्योंकि इसकी प्रोनाउंसिएशन हमारे पास नहीं है। तो उसकी जगह उन्होंने बोला लॉर्ड, उर्दू में बोला खुदावंद, और अरबी में बोला रब। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो मिलेगा रब इलाहना, रब जो है ना वो हमारा इलाह है, हमारा खुदा है। और कुरान में क्या मिलेगा? अल्लाह रब्बुना,
कि जो अल्लाह है वो हमारा रब है। इस तरीके से लफ्ज़ों की जो है ना वो एवोल्यूशन होता है वर्ड्स का। सही सही। अच्छा शाहज़ेब, बहुत बहुत शुक्रिया इस किताब के हवाले से जो है वो आपने बड़ी अच्छी ज़बरदस्ती रहनुमाई की। मेरे ख्याल से मौज़ूआत तो इस किताब में बहुत ज़्यादा है, और लेकिन ये है कि हमारे पास क्योंकि वक्त कम है, तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे कोई अपना अकीदा जो है वो ज़रूर ब-ज़रूर नहीं बनाइएगा। ये सिर्फ एकेडमिक टॉक्स थी, एकेडमिकली चीज़ों को किस तरीके से समझा जाता है। तो अगर बज़ाहिर तौर पे आप कहेंगे कि बज़ाहिर तौर पे कुछ लोग कहेंगे कि ये क्या बकवास बातें हो रही है, क्या फ़ुज़ूल बातें हो रही है, इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है इससे। हाँ, ये एकेडमिक, अगर फ़र्ज़ करें आप रिसर्च के लिए जाते हैं, एकेडमिक टॉक्स के लिए जाते हैं, आप फ़िलॉसफ़ी पढ़ते हैं, एपिस्टेमोलॉजी पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आपको वहाँ पे समझने के लिए आपको आपकी ज़िंदगी में मददगार साबित होती है, ख़ुसूसन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के हवाले से समझने के लिए। तो बज़ाहिर करम इसको अकीदा नहीं समझाइएगा, उसको ना ही हरफ़ आखिर समझिएगा कि ये ही है, क्योंकि अभी तो रिसर्च चल रही है। मे बी कल को कोई ऐसी जो है वो ज़मीन से ऐसी जो है वो बाक़ियात मिल जाए जिसमें कोई कुछ और बातें हो, तो बिल्कुल नज़रियात बिल्कुल तब्दील होते ही रहते हैं। ये हरफ़ आखिर नहीं है कुरान मजीद की तरह। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना कमेंट के अंदर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।